बात करते हुए मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, क्योंकि हम दूसरे को नहीं जानते या कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं जानता, लेकिन अपने आप को जानता है। अपने जीवन को पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 1 मिनट का समय लगता है। तो मैंने उसी समय कहा था कि ये झूठ है, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। जो बात 18 जनवरी को कहा था उसी बात पर आज भी कायम, और न्यायपालिका पर मुझे विश्वास था, अपने कृत्य पर मुझे विश्वास था, और हम जहां तक समझते हैं कि इतना जन समर्थन ऐसे प्रकरण पूरे देश में आज तक किसी को नहीं मिला है। और मेरा पालन पोषण रहना सब कुछ मैंने इसी हनुमानगढ़ी गुरुदेव ज्ञानदास जी के साथ, पूरी अयोध्या के साथ हमने सीखा है। तो एक तो मैं कभी घबराया नहीं, कभी विचलित नहीं हुआ, और जो जिसको कहना था वो लोग कहते रहे, लेकिन मैं कभी धैर्य नहीं खोया, क्योंकि मुझे हनुमान जी पर विश्वास था और अपने आप पर विश्वास था, क्योंकि भगवान का निवास सबके अंदर होता है, आपके अंदर भी होता है, हमारे अंदर होता है। तो दुनिया मेरे बारे में न जाने तो मैं तो अपने बारे में जानता हूँ। तो आज न्यायपालिका का स्वागत करता हूँ, और करोड़ों की संख्या में हमारे समर्थक आज पूरे देश में खुशी का वातावरण है। तो जो जिसने किया वो ठीक है। तो जब मेरे ऊपर यह आरोप लगा था, उसी समय मैंने कहा था ये सब झूठ है। साथ ही साथ कहा था मेरे ऊपर आरोप हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं स्वतः फांसी पर जाऊंगा। आज न्यायपालिका का जो निर्णय आया है, और नीचे करो चाचा आईडी, उसके द्वारा जो बात मैंने 18 जनवरी 2023 चुप रही है भाई को कहा था वो प्रमाणित हुई है। और न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था, आज भी न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं। और मैंने कल कहा था कि सत्य है, लेकिन हार नहीं सकता। इसलिए जो खोया उसका दम नहीं, जो लगी रहे, जो पाया वो किसी से नहीं। और साथ ही साथ कल रात में मुझे एक गीत याद आ रहा था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, ये खिलाड़ी जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, ये मुझे कुश्ती का भगवान है। मीडिया पर इनके बयान मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पर मेरे बयान मौजूद हैं। ये मेरे तारीफ में बोलते थे, मेरे घर पर इनका आना जाना, मैं इनके शादी ब्याह में आमंत्रित करते थे, हम वहाँ जाते थे। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके एक गीत जो मैं आपके माध्यम से मैं इन्हीं को पहुँचाना चाहता हूँ। जी बताइए। अरे देखिए, लग रहा मैं क्या अरे ये क्या है, आप पार्टी पढ़ेंगे, नीचे कर लो भाई, नीचे कर लो, मोहना में डाल दो क्या मिला है उन्हें, क्या कभी पास आके, सामने देखिए, कभी पास आके
वो इतना बता दे, समझ में आईडी के ऊपर आईडी चढ़ा रहे हैं। कभी पास इस बार आके कहीं ऐसी वो इतना बता दे, मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। क्या बात है। वो संघर्ष, वो दिन आप कैसे बिताए और आपको न्यायपालिका और हनुमान जी पे भरोसा था? जैसे एक बड़ा शेर किसी ने कहा था, मैंने सुना था कि संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण से भागे होंगे, या मतलब पूरा नहीं याद आ रहा है, तो संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। तो कहने का मतलब जैसे भगवान राम अगर राज तिलक हो जाता, अयोध्या के राजा बन जाते, तो बाकी क्या होता आगे? केवट से कैसे भेंट होती, सबरी से कैसे भेंट होती, सुग्रीव से कैसे भेंट होती, लंका कैसे विजय होता। तो ये संघर्ष जरूरी है, लेकिन ये जो मेरे ऊपर संघर्ष लगा है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, जो ये संघर्ष मुझे झेलना पड़ा है, ये कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा इस देश के, इससे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और इसीलिए मैंने अयोध्या में आकर के अपना विचार प्रकट किया है कि देश के अंदर 3 धाराएं ऐसी हैं जो बनाई तो गई थी कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए, दलितों के संरक्षण के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए। आज वो धाराएं कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। तो मैंने अपना विचार प्रकट किया है कि कम से कम सरकार को अब इस पर विचार करने का समय आ गया है कि इन धाराओं का दुरुपयोग रोका जाए बड़े पैमाने पर। पहले मुकदमा लिखाया जाता है, बाद में पैसा लेकर के समझौता। तो ये जो मेरे ऊपर लगा है, हम समझते हैं कोई ना कोई कारण है, इसीलिए लगा था। अभी आने वाले समय में पता चलेगा क्या कारण। सांसद जी, जाहिर किए, इस पर आपका क्या कहना है? संत सब हमारे बचपन के साथी हैं, उनके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अब उसको उनकी खुशी है, उनको लगता है कि खेल के कारण जो है नेताजी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा, और उनका मानना है कि खेल के क्षेत्र में हम लोगों ने अच्छा काम किया था, क्योंकि ये लोग भी सहभागी थे, हर जगह जाते थे। तो इनकी एक अभिलाषा है, तो उस पर हमारा कोई वो नहीं है। संसद जी, जब आप पर आरोप लगा था, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां तमाम बातें कह रही थी, उसके लिए देखिए उसमें मुख्य रोल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आप कह सकते हो कांग्रेस तो इसमें इसके षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि ये जो लड़कियां सामने आई थी, ये मुहैया कराने का काम, लड़कियों को तैयार करने का काम, ये भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके आश्वासन पर ये लड़कियां निकल करके आई। तो देखिए 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 11 बजे के बाद काम समाप्त हो गया। अब केजरीवाल रात में बहुत टेंट पहुंचा रहे थे, देखिए कहाँ है इस समय, पंजाब घूम रहे हैं। जो इसके विरोध में से थे, किसी का भला होने वाला। मनुवाद हमारे लिए गर्व का विषय है। मनु कोई इस देश के अपराधी नहीं थे। राहुल गांधी को चाहिए पहले मनु का इतिहास पढ़ें, मनु का सिद्धांत पढ़ें, मनु स्मृति पढ़ें। मनुवाद और सनातन हमारे देश के लिए गर्व का विषय है, शर्माने का विषय नहीं है। और रहा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को कुछ जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। उनको लोग आकर के कुछ बातें बता देते हैं और वही वो सवाल बना लेते हैं, और इसलिए ये देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। सीटें खाली हैं तो किसने रोक रखा है, किसने मना किया है, कौन फार्म भरने से रोकता है? तो उनके विचार से हम लोग सहमत नहीं है और देश भी सहमत नहीं है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद अब मोदी सरकार 9 जून से दरअसल घर घर सिंदूर उपहार के तौर पर भेजने के प्रयास में है। मतलब क्या कहेंगे आप कि किस तरीके से, कैसा संदेश है ये, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी उसको क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, नहीं, क्यों? वो इंदिरा जी ने बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए,
तो उसकी क्रेडिट नहीं लेते हैं। तो सरकार जो अच्छा काम करेगी तो केवल बुराई बुराई उसके हाथ में आएगी, और अच्छा काम जो करेगी उसकी क्रेडिट सरकार को नहीं चाहिए। आखिर यही देश है। हमारे बॉम्बे में हमला हुआ था तो उसमें कांग्रेस की सरकार थी, आपने क्या किया था? तो ये सरकार ने अपनी पॉलिसी बदली है, और ये जब से जो भी घटनाएं हुई आप देख रहे हैं कि एकदम चढ़ करके मारने का काम हो रहा है। जवाब दिया जा रहा है, जवाब नहीं, बहुत बड़ा जवाब दिया जा रहा है। तो सरकार को अगर बुराई की क्रेडिट मिलेगी तो अच्छाई की भी क्रेडिट मिलनी चाहिए। जीतन सिंह किनारे 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 भैया बैग पकड़ आया भाई आपके आगे सर आगे सर आप